अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 9 मैथ 646 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें देखें जी, लेक्चर नंबर 9 में एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। ठीक है, आपने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है किसका, हीट इक्वेशन का, बाय फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड को इस्तेमाल करते हुए। फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड या एक्सप्लिसिट मेथड, ठीक है, बाय टेकिंग h इज इक्वल टू 0.1। h की वैल्यू आपको गिवन है। एक बात आपने याद रखनी है कि हीट इक्वेशन जो है ना, वो उसका फार्मूला क्या है, पार्शियल यू और पार्शियल टी इज इक्वल अल्फा स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसकी कुछ बाउंड्री कंडीशंस आपको यहाँ पे दी हुई है, गिवन है। ठीक है, एग्जैक्ट सोल्यूशन भी इसका गिवन दिया हुआ है आपको। हाँ, यहाँ पे आपने एक फार्मूला याद रखना है कि n जो होता है ना, n उसका जो फार्मूला है वो v माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। ये एमसीक्यूज में फार्मूला आता है, या शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो आपको कह सकता है कि आपको ये क्वेश्चन दे दे और बोले n की वैल्यू फाइंड करें। तो इसमें जो b है ना, उसकी वैल्यू ये है 1। ठीक है, और जो a है उसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 0। ठीक है, 1 और 0 पुट किया, h की वैल्यू आपको ऊपर गिवन थी। h की वैल्यू क्या थी आपकी, h की वैल्यू थी 0.1। तो इसको हमने 0.1 को यहाँ पे पुट किया, तो जब आप इसको 1 को, जाहिर है 1 माइनस 0 1 ही होगा, और 1 डिवाइडेड बाई 0.1, ठीक है, इसका आपका आंसर जो है ना वो 10 आ जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, पॉइंट खत्म करेंगे 1 और एक डिजिट है तो 0, 1 ओवर 10, तो 10 ऊपर जाएगा तो ये सिर्फ 10 रह जाएगा। और बाकी मैंने आपको ये फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया था। फॉरवर्ड के लिए आपने ये लिखना है, ठीक है, और ये सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि इधर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इस वैल्यू की जगह आपने लैम्डा पुट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप के की वैल्यू पुट करेंगे, एच की वैल्यू पुट करेंगे, और अल्फा स्क्वायर यानी कि अल्फा की वैल्यू 1 वो पुट करेंगे, और आपके पास फिर लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। सम टाइम वो ऑब्जेक्टिव में आपको कहता है कि लैम्डा का फार्मूला बताएं या लैम्डा की वैल्यू निकालें, तो आपने लैम्डा का फार्मूला याद रखना है। लैम्डा किसके बराबर होता है, अल्फा स्क्वायर के डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, नेक्स्ट ये इसी तरह जे को फिक्स करना है आपने। ठीक है, फिर आई की वैल्यू आपने रखनी है 1 2, इसी तरह फिर आपने बाकियों को फिक्स करते जाना है, और आपने आई की वैल्यू जो है ना वो साथ उसको इंक्रीज करते जाना है। अच्छा जी, मैं आपको असल में एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन में, ये लॉन्ग क्वेश्चन है इधर, सिंस द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W11। हाँ, उसके बाद आपने याद रखनी है एक बात कि आपके पास अगर W11 की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, ये सो द एरर कैन बी कैलकुलेटेड, तो इसका एरर कैसे काउंट कर सकते हैं, तो एरर का फार्मूला आपने याद रखना है। एरर का फार्मूला है E1 इज इक्वल टू ओमेगा 11 अप्रॉक्स माइनस W11 एग्जैक्ट, यानी कि इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है, पहली वैल्यू आपने याद रखनी है एग्जैक्ट है 0.2788, और जो दूसरी वैल्यू है ना वो आपकी क्या है, वो एग्जैक्ट है। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट वाली आपकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, और सेकंड जो है वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो एरर काउंट करने का फार्मूला आपने मस्ट याद रखना है। इस लेक्चर में बस इतना ही था, बाकी वो सेम ये पहले वाले एग्जांपल की तरह ही है। इंशाल्लाह आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन भी एक वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि सारे जो बाकी जितने भी है ना वो सारे के सारे सेम ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो एक अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बाकी क्वेश्चन करने में मुश्किल नहीं आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।